फ्रेंड, कैसे आप सभी उस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 36 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग करना और साथ में स्टिचिंग करना भी बताएंगे। तो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो सबसे पहले 80 सेंटीमीटर इस प्रकार से हमने फैब्रिक ले लिया है। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो 36 साइज का 4 भाग करेंगे फ्रेंड्स, तो 9 इंच आएगा और 2 इंच उसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे, तो टोटल यहाँ पर हम 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो देख सकते हैं बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए पहले हम 11 इंच पे निशान कर लेंगे और फिर इसी को हम डबल कर देंगे। तो इस प्रकार से देख सकते हैं 11 इंच पे निशान लगाने के बाद हम अच्छे तरीके से इसको डबल कर दे रहे हैं। डबल करने के बाद एक बार आप ज़रूर एक बार माप कर ले कि आपका 11 इंच है कि नहीं। देख सकते हैं वीडियो में थोड़ा सा कम है, तो हम इसको 11 इंच पर अच्छे से मोड़ते हुए कर लेंगे। तो देख सकते हैं 11 इंच है। इसके बाद बैक पार्ट की कटिंग के लिए हमें तैयार चाहिए पूरी फ्रेंड्स 14 इंच लंबाई, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए 15 इंच पे निशान लगा लेना है। मतलब किसी भी साइज को आपको जैसे 13 तैयार चाहिए तो आपको 14 इंच पे निशान लगाना होगा। इसके बाद यहाँ पर शोल्डर 36 साइज में हम 5.5 इंच ले लेंगे, 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसको अच्छे तरीके से हम सीधी कर देंगे। इसके बाद आर्मोल हम 36 साइज में यहाँ पर 6 इंच ले रहे हैं, तो 6 इंच पर यहाँ पे हम अच्छे तरीके से निशान लगा देंगे और फिर इसको भी अच्छे तरीके से सीधी कर देंगे। और जैसा कि आपको बताया था कि 36 साइज का 4 भाग करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो यहाँ से हम फ्रेंड्स 9 इंच पे निशान हम अपना पहले लगा लेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से ज़रूर सीधी कर देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, कमर 32 इंच है तो उसका 4 भाग करेंगे तो 8 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम 8 इंच पहले कमर के लिए निशान लगा लेंगे और फिर 1 इंच जो बैक में टक्स लगता है उसके लिए निशान लगाएंगे, यानी टोटल नीचे भी हमें 9 इंच निशान लगा लेना है। फिर इसको भी सीधी कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा 2 इंच मार्जिन के लिए बच जाएगा। आप चाहे तो 1.5 2 इंच 2.5 इंच तक रख सकते हैं। इसके बाद बैक आर्मोल गुलाई 1.25 इंच पे देंगे, निशान इस प्रकार से लगाएंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स टेप रखेंगे, इस प्रकार से डबल करेंगे, सेंटर पर निशान लगाएंगे और यहीं से इस प्रकार से हम अच्छे तरीके से इसकी गोलाई दे देंगे। देख सकते हैं गोलाई कितनी ही ज़्यादा परफेक्ट आई हुई है। तो इस प्रकार से हमारा आर्म होल का निशान लग गया है। गले के लिए यहाँ पर हम 2.5 इंच ले लेंगे। डिजाइन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसके बाद टक्स लगाने के लिए यहाँ पे जितना हमने मार्जिन को छोड़ते हुए निशान लगाया है उसको रखेंगे, टेप को डबल करेंगे और सेंटर निकालेंगे। 4 इंच का टक्स रहता है, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन को लेते हुए 4.5 इंच लेंगे और 1 इंच हम टक्स के लिए एक्स्ट्रा लिए हुए तो 1/2 इंच दोनों साइड टक्स का निशान लगा देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितने ही अच्छे से हमारी बैक पार्ट की माप हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। फ्रंट पार्ट की कटिंग करना हम आपको आसान तरीके से बताएंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग फ्रेंड्स हम आपको पेपर पे बताने वाले हैं ताकि आपका कपड़ा भी बिल्कुल ख़राब ना हो। तो देख सकते हैं हमें बैक पार्ट से कभी भी फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो जैसा कि 15 इंच हमने बैक में लिया था तो 16 इंच इसमें लेंगे। जैसा कि आप बेल्ट ब्लाउज बना रहे हो, तो यदि सादा ब्लाउज बना रहे तो उसमें आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। कटोरी ब्लाउज, डबल कटोरी ब्लाउज या 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज में आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट में। इसके बाद आप फ्रंट आई हुक की पट्टी वाला बना रहे हैं, यानी फ्रंट हुक आई पट्टी बना रहे हैं, तो 1/2 इंच आपको इधर से भी रखना है ताकि ये अपना सिलाई मार्जिन में जाएगा, ताकि बाद में आप जब ब्लाउज की सिलाई करेंगे तो आपका चेस्ट और साइड में जो फिटिंग है बिल्कुल भी छोटा ना पड़े। तो इस प्रकार से हम बैक पार्ट को फिर से रख दिए हैं और इसके बाद इन निशानों को अच्छे से कर लेंगे और बैक पार्ट को अलग कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल की गहराई देंगे। तो इसके लिए अच्छे तरीके से पहले बॉक्स बना लेंगे ताकि हम अच्छे से इसकी गहराई दे सके। इसके बाद गहराई देने के लिए 1/2 इंच अंदर करेंगे। इस प्रकार से निशान को खींचेंगे और 1.25 इंच पर यहाँ से अंदर की लाइन से रखते हुए हमें निशान लगाना है। फिर टेप को रखते हुए सेंटर निकालना है और यहीं से हल्के हाथों से इस तरीके से हमें फ्रंट के लिए गहराई दे देनी है। इस तरीके से फ्रेंड्स गहराई देने से क्या होती है, हमारी आर्म होल में बिल्कुल भी झोल नहीं आती है। इसके बाद 9 इंच जो हमारा चेस्ट है 36 साइज के हिसाब से, तो 9 इंच निशान लगा लेंगे। इसको भी अच्छे तरीके से हम सीधी कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन वाला पेपर है इसको हम कट करके अलग कर देते हैं। फिर हम आपको आसान तरीके से कटोरी का निशान लगाना, गले का निशान लगाना और बेल्ट निकालना बताएंगे।
तो इस प्रकार से पहले हम एक्स्ट्रा पेपर को अलग कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर गले के लिए निशान लगाएंगे। तो जैसा कि हमने आपको बैक में बताया था 2.5 इंच यहाँ पर गला रखेंगे, तो 2.5 इंच गले का निशान लगाएंगे। लंबाई हमें 6 इंच तैयार चाहिए, तो हाफ इंच सिलाई मार्जिन को लेते हुए 6.5 इंच पे लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अच्छे तरीके से बॉक्स बना लेंगे और फिर इसमें गुलाई दे देंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमें ज़्यादा गुलाई नहीं देनी है, थोड़ा सा ही गुलाई देनी है। इसके बाद मार्जिन को छोड़ते हुए आपको जितना बेल्ट तैयार चाहिए आप उतना निशान लगा लें। तो हमें 3 इंच का बेल्ट तैयार चाहिए, तो यहाँ पर हम 3 इंच का निशान लगा रहे हैं। यदि आपका 2.5 इंच का बेल्ट है, 4 इंच का बेल्ट है या 3 इंच का बेल्ट है, 2 इंच का, तो आप मार्जिन को छोड़ते हुए उतना ही बेल्ट का निशान यहाँ से लगाइएगा। इसके बाद 1 इंच यहाँ पर झुकाव देने के लिए 1 इंच ऊपर रखेंगे। आयु की पट्टी को मिलाते हुए 3.5 इंच रखेंगे और इस प्रकार से हम इसका निशान लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर छोटी कटोरी का निशान लगाएंगे। तो 36 साइज में 5.5 इंच की कटोरी रहती है, तो 5.5 इंच आर्म होल के साइड से यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे और इसको यहाँ से इस तरीके से सीधे कर लेंगे। इसके बाद गले की साइड से हम 1.5 इंच ऊपर रखेंगे। बहुत लोग 1 इंच भी ऊपर रख सकते हैं, तो आप 1 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच लेकिन ज़्यादा परफेक्ट रहता है। फिर इस प्रकार से कटोरी का शेप दे देंगे। तो देख सकते हैं छोटी वाली कटोरी का कितने ही अच्छे से शेप आ गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद बेल्ट में आपको यहाँ से हाफ इंच तक छटाई कर देनी होती है ताकि बेल्ट जोड़ते टाइम छोटा बड़ा ना हो। इसके बाद यहाँ से गले को पहले कट कर लेंगे। इसके बाद छोटी वाली कटोरी को कट कर लेंगे। इसके बाद छोटी वाली कटोरी को हम आपको बड़ी कटोरी में बदलना बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, ताकि आप किसी भी साइज़ की कटोरी में उतना ही बढ़ाएं। आपको ये नहीं कि हम 36 का बता रहे हैं तो आप उतना बढ़ाएंगे और 32 और 34 साइज या 40 साइज या 38 साइज में कुछ और बढ़ाएंगे। तो 2 पार्ट हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम छोटी वाली कटोरी को बढ़ाने के लिए फिर से एक पेपर ले लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, हमने पेपर ले लिया है। कटोरी बढ़ाने के लिए इस प्रकार से तिरछा रखेंगे। इसके चारों तरफ पहले अच्छे तरीके से हम जरूर निशान कर लेंगे। तो देख सकते हैं कितने ही अच्छे से इसके चारों तरफ हम निशान लगाते जा रहे हैं। तो अच्छे तरीके से हमारा निशान लग गया है। छोटी वाली कटोरी को अलग कर देंगे। इधर की साइड से हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है। इसके बाद इधर की साइड से 1 इंच बढ़ाना है, क्योंकि हाफ इंच हम आयु की पट्टी में पहले ही बढ़ा चुके हैं। इसके बाद इस प्रकार से सेंटर रखते हुए नीचे की साइड हम सेंटर पे निशान लगाते हुए 1.5 इंच बढ़ा लेंगे और फिर इधर की साइड से अच्छे से लाके मिला देंगे और फिर इधर की साइड से लाके मिला देंगे। यहाँ पे हमें ऊपर हमने पहले ही आयु की पट्टी में हाफ इंच बढ़ाया हुआ है, तो यहाँ से हम नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ से हम हाफ इंच बढ़ा लेंगे ताकि ये हमारा सिलाई मार्जिन में जाए और फिर इसी लाइनों को लाते हुए हम अच्छे तरीके से इसमें शेप लेते हुए इसको मिला देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कटोरी ब्लाउज का कितना ही अच्छे से हमारा शेप आ गया है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। फिर इसी माप को रखते हुए हम कपड़े पे अच्छे तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो आप इस तरीके से नए ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, आपका कपड़ा भी कम है, तो आप इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करें। तो पेपर पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लें ताकि आप कम कपड़े पे भी आसान तरीके से ब्लाउज बना सके। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हमारी एक्स्ट्रा पेपर की कटिंग हो गई है। कटिंग होने के बाद देख सकते हैं हमारी जो कटोरी बड़ी हुई है इसका लुक कितना ही ज़्यादा परफेक्ट आ रहा है। अब इसी माप को रख के फ्रेंड्स हम कपड़े पे अच्छे से कटिंग कर लेंगे। आप इसको अच्छे तरीके से कपड़े पे सेट कर ले और अच्छे तरीके से कटिंग कर ले, जैसा हम वीडियो में बता रहे हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम इस प्रकार से सभी मापों को रखते हुए हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी बहुत ही आसान तरीके से बाजू कटिंग ही बताएंगे। तो यहाँ से हाफ इंच पहले आपको ऊपर की ओर से छोड़ देना है। फिर यहाँ से आपको लेते हुए फ्रंट पार्ट की आर्म होल की कटिंग कीजिएगा और पूरा मार्जिन तक आपको कर लेना है। तो पूरा यहाँ पे 10.5 इंच तक हमारा आ रहा है 36 साइज में। तो 8.5 इंच हमारा चेस्ट में हो गया और 2 इंच मार्जिन में हो गया। लंबाई हम 5 इंच पे बता रहे हैं, तो इसका झुकाव हम 2.5 इंच पे ले लेंगे। ऊपर हमने 8.5 इंच लिया है। 2 इंच यहाँ पे चेस्ट मार्जिन है। बाजू गुलाई 6 इंच पे हम देने वाले हैं, तो 6 इंच ले लेंगे और 2 इंच हमारी ये मार्जिन है, इसको ले लेंगे। फिर इसको हम अच्छे तरीके से इस प्रकार से लेते हुए इस तरीके से खींच देंगे और फिर यहीं से हल्के हाथों से इस तरीके से हम बाजू का शेप दे देंगे। तो इस प्रकार से बाजू का शेप देख सकते हैं कितने ही अच्छे से हो गया है। अब हम इसकी फ्रेंड्स कटिंग कर लेते हैं। फिर इसी बाजू के माप को आप रख के आसान तरीके से बाजू की भी कटिंग कर लीजिएगा। इस तरीके से फ्रेंड्स आप बाजू की कटिंग कीजिएगा तो आप आगे वीडियो में देखेगा कि बाजू जोड़ते टाइम में बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारी बाजू कटिंग हो गई। अब इसके हम फ्रंट के लिए भी आप चाहे तो पहले झुका
दे सकते हैं या बाद में, तो हम बाद में इसका झुकाव देंगे। और इसी माप को रख के, यह हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इसी माप को रख के अच्छे तरीके से हम 2 बाजुओं की कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारी 2 बाजुओं की कटिंग अच्छे से हो गई है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग भी अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। तो स्टिचिंग करने के लिए 2 पार्टों को हम पहले फ्रेंड्स अलग कर देंगे अच्छे तरीके से। और सबसे पहले हम अपनी कटोरी को ले लेंगे। तो दोनों पार्टों को हम इस तरीके से सेट करके रखेंगे ताकि ये अच्छे से हमारा रह पाए। इसके बाद देखिए टक्स का निशान लगाने के लिए हमें किस तरीके से करना है। 20 सेंटर से इस प्रकार से कटोरी को मोड़ देना है और 1.5 इंच हमने बढ़ाया हुआ था, तो यहाँ पे 1.5 इंच इस प्रकार से कर लेंगे। और ऊपर की साइड हम 2.5 इंच रखेंगे। 2.5 इंच का इस प्रकार से कर देंगे और इस प्रकार से इस लाइनों को स्केल की मदद से इस तरीके से तिरछा निशान खींच देंगे। इसके बाद इस पे हम सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो इस पे डबल सिलाई भी कर दीजिए ताकि यहाँ से आपका कटोरी का सिलाई खुलने का बिल्कुल भी टेंशन ना रहे। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से कटोरी की सिलाई एक बार ज़रूर करके देखिएगा। तो देख सकते हैं सिलाई लगाने के बाद जब हम कटोरी को खोलेंगे तो देख सकते हैं हमारी कटोरी का जो पफ है कितना ही परफेक्ट निकल के आया हुआ है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम आपको दूसरे वाला भी बता देते हैं। तो इसको हमें इस प्रकार से मोड़ना है और फिर जैसा कि हमने 1.5 इंच नीचे की साइड से लिया था इस प्रकार से और ऊपर की साइड से 2.5 इंच लिया था, तो इसी प्रकार से हम दूसरे वाले भी कटोरी भी करेंगे। किसी भी साइज में आपको इतना ही टक्स के लिए करना है जिससे आपकी जो कटोरी है ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट निकल के आए। तो देख सकते हैं दूसरी वाली भी हम आपको इस तरीके से सिलाई करके दिखा दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने चैनल पे और भी कई सारी ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो डाली हुई है, आप उसे भी जाकर देखिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बताया हुआ है। तो देख सकते हैं हमारी दूसरी वाली कटोरी का भी पॉप कितने ही अच्छे से निकल के आया हुआ है। अब जो इसकी साइड वाली जो पार्ट है उस पार्ट को हम ले लेंगे और इसमें फिर से जोड़ने का काम करेंगे। तो ये साइड वाला पार्ट को हम अच्छे तरीके से इसमें देख लेंगे कौन सा पार्ट हमारा किस में आएगा। तो ये पार्ट हमारा इसमें आएगा, ये पार्ट हमारा इसमें आएगा। एक पार्ट को हम आपको जोड़ के बता देते हैं। सेम इसी प्रकार से दूसरे वाले पार्ट को आपको जोड़ना है। तो इस प्रकार से कटोरी को रखेंगे और 1/2 इंच यहाँ पर जो कटोरी का कॉर्नर है इसको आपको यहाँ से ऊपर रखना है ताकि आपका जो गले का लुक है यह बहुत ही अच्छा आए। तो इस प्रकार से इस तरीके से करते हुए पूरे ही कटोरी को हल्के हाथों से गोलाई देते हुए आपको फिक्स करना है। ये नहीं कि आपको ज़्यादा कटोरी की खिंचाव करनी है। जहाँ पे कटोरी सीधी है आपको सीधी करनी है और जहाँ पे थोड़ा सा तिरछा है आपको कटोरी को गोलाई देते हुए सिलाई लगानी है। देख सकते हैं पूरी सिलाई लगाने पर बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं हुआ। इसके बाद इस तरीके से इसको कर लेंगे और फिर जो इसका किनारा है इस पे फिर से सिलाई लगाने का काम करेंगे। तो सिलाई लगाने के पहले इस तरीके से हम अंदर की साइड अच्छे से फिक्स कर लेंगे और फिर अच्छे तरीके से इसके किनारे पर एक और सिलाई ज़रूर लगा देंगे ताकि इसे सिलाई लगाने के बाद हमारी जो कटोरी है यहाँ से बिल्कुल बैठ जाए। इसके बाद देखिए इसमें जोड़ने के लिए हम अपना बेल्ट ले लेंगे। बेल्ट भी देखिएगा अपने जोड़ते टाइम बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देखिए ये बेल्ट हमने ले लिया है, देख लेंगे कौन सा बेल्ट हमारा किस में फिक्स होगा। इसके बाद इसको इस प्रकार से हम ऊपर से रखेंगे और मार्जिन के साइड से इसको हम सिलाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ज़रूर ले लेंगे और यहाँ से जो हमारी एक कटोरी का टक्स हमने दिया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से इसको कट कर देंगे। इसके बाद इसको अच्छे तरीके से इस प्रकार से मोड़ देंगे और पूरे ही अच्छे तरीके से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन को लेते हुए पूरे ही लास्ट तक हम अच्छे तरीके से ज़रूर इसकी सिलाई कर देंगे फ्रेंड्स, जिससे हमारी जो बेल्ट है ये अच्छे से तैयार हो जाएगी। सेम फ्रेंड्स आपको इसी प्रकार से जो दूसरे साइड वाली हमारी कटोरी है उसको ज़रूर जोड़ना है। इसके बाद इस प्रकार से इसको नीचे कर लेना है इस पार्टों को और फिर जो हमारा बेल्ट है इसके किनारे पर भी आपको एक और सिलाई ज़रूर लगा देनी है ताकि जो आपका यहाँ से बेल्ट है ये भी अच्छे तरीके से ज़रूर तैयार हो जाए। तो देख सकते हैं पूरे ही लास्ट तक हमने सिलाई लगा दी है। धागे को हम कट कर लेंगे। इसके बाद दूसरे वाले कटोरी को भी तैयार कर लेंगे। इसके बाद इसमें फिर से आयुक की पट्टी लगाने का काम करेंगे। तो देख सकते हैं कटोरी का शेप कितना ही ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है। इसी प्रकार से दूसरे वाले को भी हमने तैयार कर लिया। अब इसमें आयुक की पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो आई की पट्टी को नीचे रखते हुए हमें ऊपर की ओर फोल्ड करना होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी हम
पकड़ते हुए दोनों पार्टों को अच्छे तरीके से सिलाई लगा देंगे और अच्छे तरीके से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी आई की पट्टी अच्छे से तैयार हो जाए। इसके बाद इसको हम बाहर की साइड निकालेंगे और फिर अच्छे तरीके से इसके भी किनारे पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे ताकि यहाँ से हमारा सिलाई अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद यहाँ पे हमें इस तरीके से 2 इंच तक इस प्रकार से मोड़ लेना है और फिर इसको इस प्रकार से बाहर की साइड 1 इंच तक रखना है और फिर इस प्रकार से फोल्ड करते हुए अच्छे तरीके से सीधी सिलाई डाल लेनी है जिससे फ्रेंड्स हमारी आई की अच्छे से पट्टी तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स एक सिलाई लगाने के बाद हमें इसके बगल में एक और सिलाई ज़रूर लगा लेनी है ताकि हमारी अच्छे से ये सिलाई बैठ जाए यानी आई की पट्टी अच्छे से तैयार हो जाए। इसके बाद गले पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे। आप यहाँ से माप कर देखेंगे तो जैसे 5.5 इंच की हमने कटोरी बताया हुआ था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी 5.5 इंच की ही कटोरी आएगी। आई की पार्ट को हम बाहर की साइड है तो उसको छोड़ देंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अब दूसरे साइड वाले भी हम जो हमारी हुक वाली पट्टी है उसको बनाएंगे। तो उसके लिए भी देखिए इस प्रकार से हमने फैब्रिक ले लिया है, 2 इंच तक चौड़ा हमने पट्टी लिया हुआ है। इसको हमें ऊपर से नीचे की ओर फोल्ड करना होता है तो ऊपर की ओर हम इसे रख लेंगे और यहाँ पे भी थोड़ा सा हम पकड़ते हुए अच्छे तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे और पूरे ही लास्ट तक इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद धागे को कट करेंगे। इसे देखिए इस प्रकार से बाहर की साइड करेंगे और फिर यहाँ पे भी एक और सिलाई ज़रूर कर लेंगे जिससे हमारी यहाँ की भी सिलाई अच्छे से मजबूत हो जाए। तो देख सकते हैं सिलाई लगाने के बाद अब इसे हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है तो एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमें 1/2 इंच तक फोल्ड कर देना है इस तरीके से और फिर इस तरीके से 1/2 इंच फोल्ड करने के बाद 1/2 इंच तक अंदर की साइड फोल्ड कर देना है और एक सीधी सिलाई लगा देनी है जिससे हमारी ये हुक वाली पट्टी है जो अच्छे से तैयार हो जाए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अब आई हुक की पट्टी भी अच्छे से लगाना जान सकते हैं। तो देख सकते हैं अंदर की साइड से भी कितना ही परफेक्ट अपना नज़र आ रहा है। एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से छटाई कर देंगे और बाहर की साइड से भी कितना ही अच्छा लग रहा है कटोरी। यहाँ से भी माप के देखेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं 5.5 इंच तक हमारा आया हुआ है, परफेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे गला पट्टी लगाएंगे तो गला पट्टी के लिए 1.5 इंच चौड़ा हमने उरेप पट्टी ले लिया है। इसको इस प्रकार से डबल कर देंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे कट कर देंगे और यहाँ से 1/2 इंच इस प्रकार से पकड़ते हुए थोड़ा सा सिलाई लेते हुए हम यानी 2 इंच तक यहाँ पे ले लेंगे और इसको इस प्रकार से अच्छे तरीके से पूरे ही गले पे चलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा हमें गले पे ध्यान रखते हुए इस तरीके से सिलाई करनी होती है जिससे हमारी जो गला है ये बहुत ही परफेक्ट बैठे कि उसकी ब्लाउज का जो लुक आता है ये गले से ही आता है। यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करेंगे, 1/2 इंच तक यहाँ पे हम ज़रूर एक्स्ट्रा रखेंगे और इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए फ्रेंड्स फिर से अच्छे तरीके से किनारे पे सिलाई ज़रूर लगा लेंगे। देख सकते हैं कितने अच्छे सिलाई लग गया है, अंदर की साइड से भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है फ्रेंड्स इसको इस प्रकार से कट कर देंगे और फिर इसके गले को हम बाहर की साइड इस प्रकार से निकालेंगे जो हमारी ये फोल्ड हुई है और फिर इसके किनारे पर एक और सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे पाइपिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन हम गला पट्टी बना रहे तो इसको देखिए हम इस तरीके से करते हुए बाहर की साइड और फिर ही किनारे पर अच्छे तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये गला पट्टी लग गया तो आप चाहे तो अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हाथों से तुरपाई भी कर सकते हैं। हम तो मशीन से इस पे गला पट्टी इस प्रकार से कर देते हैं। इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करके आप तुरपाई करना चाहे तुरपाई करेंगे। हम इस प्रकार से मशीन से ही सिलाई लगा देते हैं जिससे हमारी परफेक्ट जो गला पट्टी है ये अच्छे से तैयार हो जाती है। फ्रेंड्स सेम इसी प्रकार से आपको दूसरा वाला जो गला पट्टी है उसको भी अच्छे तरीके से ज़रूर तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से तैयार होने के बाद अंदर की साइड से भी देख सकते हैं कितना ही परफेक्ट ये नज़र आ रहा है और बाहर की साइड से भी आप देखेंगे कि कितना ही ज़्यादा परफेक्ट नज़र आ रहा है। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले गले को भी ज़रूर तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं दूसरा वाला गला भी अंदर की साइड से और बाहर की साइड से कितना ही परफेक्ट लग रहा है। अब इसमें हम कमर पट्टी लगाने का काम करेंगे। तो कमर पट्टी के लिए हमें 14 इंच लंबाई तैयार चाहिए तो 1/2 इंच अभी हमारा ऊपर लगेगा तो यहाँ पे हम 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे और कमर पट्टी के लिए हम फिर से अपना इस प्रकार से सीधी पट्टी ले लेंगे। तो इस प्रकार से इसको रखेंगे और किनारे पे रखते हुए इसको हम पूरी ही अच्छे तरीके से सिलाई कर लेंगे। 1/2 इंच तक यहाँ पर एक्स्ट्रा ज़रूर रखेंगे, इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इस प्रकार से अच्छे तरीके से यहाँ पे सीधी सिलाई ज़रूर लगा लेंगे। इसके बाद इसको
बाहर की साइड खोलेंगे और यहाँ पे किनारे पे एक सीधी सिलाई यहाँ पे कर देंगे और इसके ऊपर भी अच्छे तरीके से हम ज़रूर सिलाई कर देंगे इस तरीके से, ताकि जब हम अंदर की साइड फ्रेंड्स फोल्ड करें तो ये बिल्कुल भी फोल्ड करते टाइम इधर उधर ना हो। इसके बाद आगे वीडियो में हम आपको बाजू भी लगाना बताएंगे। इसके बाद हाफ इंच फोल्ड करेंगे और हाफ इंच अंदर की साइड इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे और पूरे ही इस प्रकार से कमर पट्टी पे सीधी सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारी कमर पट्टी अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो सिलाई लगाने के बाद अंदर की साइड से देख सकते हैं कितना ही परफेक्ट लग रहा है और बाहर की साइड से भी कितना ही परफेक्ट लग रहा है। सेम इसी प्रकार से फ्रेंड्स दूसरे वाले को भी तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं दूसरा वाला भी हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग से इस प्रकार से कट कर देंगे। इसके बाद देख सकते हैं इसमें हम जो बैक पार्ट है उसको जोड़ेंगे। इसके बाद हम आपको बाजू की स्टिचिंग करना, साइड फिटिंग करना भी बताएंगे। तो ये हमारा बाजू है, जैसा हमने आपको वीडियो में कट करके पहले बताया हुआ था। तो ये पीस वाला ब्लाउज है, तो इसको हाफ इंच फोल्ड कर लेंगे। फिर हाफ इंच फोल्ड करते हुए एक सीधी सिलाई ज़रूर लगा लेंगे, जिससे हमारी जो बाजू है ये अच्छे से तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स जैसे हम एक बाजू पे इस तरीके से सिलाई लगा रहे हैं, सेम इसी प्रकार से आपको दूसरे वाले पे भी ज़रूर सिलाई लगा लेनी है, जिससे आपकी परफेक्ट बाजू तैयार हो जाएगी। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से अंदर की साइड से बाहर की साइड से ये लग रहा है। इसी प्रकार से दूसरे वाले को हमने तैयार कर लिया है। फिर इसको हम इस प्रकार से एक के ऊपर रखेंगे और इसकी थोड़ी सी हम गोलाई दे देंगे, जो हमारी इस प्रकार से गोलाई देने बस बाजू का शेप अच्छा हो जाएगा और भी, जिससे हमारी बाजू जोड़ते टाइम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम इसका थोड़ा सा फ्रेश कर दिए है। इसके बाद फ्रंट के लिए झुकाव देंगे तो 1 इंच यहाँ से हम कम करेंगे। इसके बाद जो आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा होगा उसी की बस आपको थोड़ी सी इस तरीके से छटाई कर देनी है। आपको ब्लैक कलर में नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन आपको इसी तरीके से करते हुए छटाई कर देनी है। इसके बाद परफेक्ट आपकी बाजू हो गई है। इसको हम जोड़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से भी हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा कॉर्नर की छटाई कर देंगे। अब इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट को लेंगे, इसके बाद फ्रंट पार्ट को लेंगे। तो देखिए बैक पार्ट ये हमारा है। इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बताया हुआ है। तो बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे, फ्रंट पार्ट को इस प्रकार से रखेंगे और बैक पार्ट को सीधी और फ्रंट पार्ट को इस प्रकार से उल्टा रखते हुए हम यहाँ से कंधे को जोड़ देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे डबल सिलाई भी लगा सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से छटाई कर देंगे और सेम इसी प्रकार से दूसरे वाला जो हमारा ब्लाउज का पार्ट है इसको भी इस प्रकार से उल्टे की साइड करते हुए रखेंगे और इसको अच्छे तरीके से जोड़ लेंगे। फिर देखिए कंधा जोड़ने के बाद हम आपको बाजू जोड़ना भी बताएंगे। आप फ्रेंड्स बाजू देखेंगे कि जोड़ते टाइम बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देख सकते हैं जोड़ने के बाद इसको हम सीधी करके आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं सीधे होने के बाद कितना ही ज़्यादा परफेक्ट नज़र आ रहा है। अब इसको हम जोड़ने के लिए फ्रेंड्स इसमें हम बाजू ले लेंगे। तो इसको यहाँ से छटाई कर लेंगे। बाजू आप देख लेंगे कौन सा बाजू आप में सीधा हो रहा है, कौन सा आपका उल्टा हो रहा है। तो इस प्रकार से दोनों बाजुओं को हम अच्छे तरीके से फ्रंट और इस प्रकार से बैक का देखते हुए अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे और इसके जोड़ने का काम करेंगे। तो जिधर का फ्रंट होगा और जिधर का बैक होगा, यानी जिसमें हमने झुकाव दिया है वो अपना फ्रंट के लिए होगा और जिसमें कम झुकाव दिया है वो बैक के लिए होगा। तो इस प्रकार से इसको कभी भी बाजू को जो देख लेंगे हम। और जोड़ते टाइम फ्रेंड्स कभी भी आपको सेंटर से रखते हुए बाजू जोड़नी चाहिए, जिससे आपका जो लेस वाला भी आप ब्लाउज बना रहे हैं या बॉर्डर वाला बना रहे हैं तो आपका बॉर्डर बीच में आए। तो इस तरीके से कभी भी हम 20 सेंटर से ही बाजू जोड़ते हैं, ताकि जोड़ते टाइम बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा। इस प्रकार से आप वीडियो में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जोड़ते टाइम हमारा बाजू बिल्कुल भी छोटा नहीं पड़ रहा है और अच्छे तरीके से इसकी जोड़ाई हो जा रही है। तो इस प्रकार से सिलाई हमने एक साइड कर दिया है। इसको अब हम फ्रेंड्स इस तरीके से पलट लेंगे और फिर देखिए इसको इस प्रकार से उल्टे साइड से हम कर देंगे और फिर देखिए इस प्रकार से पकड़ते हुए फिर से हम 20 सेंटर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और बैक की साइड अच्छे तरीके से इसको भी जोड़ेंगे। तो देखेंगे आप इस साइड भी बिल्कुल भी आपका बाजू छोटा बड़ा नहीं होगा। फ्रेंड्स सेम इसी प्रकार से आपको दूसरे वाले बाजू पे ज़रूर इस तरीके से आपको जोड़ लेना है।
तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, कितने ही सिंपल तरीके से हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताते जा रहे हैं ताकि आपको एक ही बार में समझ में आए। फ्रेंड्स, कभी भी आपको एक सिलाई लगाने के बाद बाजू जोड़ते टाइम दूसरी सिलाई यहाँ पे ज़रूर लगा लेनी है, जिससे आपका जो यहाँ से बाजू है वो बिल्कुल भी खुलने का डर ना रहे, परफेक्ट रहे। क्योंकि जब बाजू यहाँ से खुल जाता है तो सिलाई करते टाइम हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप ध्यान रखें कि जब भी ब्लाउज बना रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पे डबल सिलाई ज़रूर कर ले और सेम इसी प्रकार से दूसरे वाले बाजू को भी ज़रूर जोड़ें। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा धागा इस प्रकार से निकला हुआ है, इसको भी हम इस तरीके से कट करके निकाल देते हैं। बाजू को खोलेंगे, देख सकते हैं हमारा बाजू जुड़ने के बाद कितना ही ज़्यादा परफेक्ट नज़र आ रहा है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम दूसरे वाले बाजू को जोड़ लेंगे, फिर हम आपको साइड फिटिंग करना भी आसान तरीके से बताएंगे। देख सकते हैं कितने ही अच्छे से हमारा दूसरा बाजू भी जोड़ गया है। अब इसको इस प्रकार से हम करेंगे। और पहले देखिए फ्रेंड्स, कभी भी साइड फिटिंग लगाते टाइम हमें किनारे की साइड से एक सीधी सिलाई कर देनी होती है, फिर हम आप अपनी फिटिंग वाली सिलाई लगा सकते हैं। तो जैसा हम एक साइड इस प्रकार से सीधी सिलाई लगा रहे हैं ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा थोड़ा सा फैब्रिक तिरछा रहता है उसकी हम अच्छे से छटाई कर लेंगे और फिर अपनी फिटिंग वाली जो अपनी लाइन होती है उसको लगा लेंगे। तो यहाँ से धागे कट कर लेंगे, देख सकते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट कर दिया है। सेम इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम दूसरे साइड वाले को भी इस प्रकार से पकड़ेंगे और सिलाई अच्छे से ज़रूर लगा देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो हर चीज़ हम आपको कितनी ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से बता रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं करने के बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारी आई वाली पट्टी है तो इसको हम बाहर की साइड जो रहती है उसको छोड़ते हुए हमें यहाँ पे जो हमारी टक्स पॉइंट होती है यानी मेन यहाँ पे मार्जिन का होती है सिलाई चेस्ट के लिए, तो उसको छोड़ते हुए लगाएंगे। तो कमर के लिए 8 इंच, चेस्ट के लिए 9 इंच 36 इंच के हिसाब से, कमर 32 इंच के हिसाब से 8 इंच, और यहाँ पे जैसा कि बाजू हमने आपको बताया था 6 इंच, तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और तीनों लाइनों को अच्छे तरीके से स्केल की मदद से हम मिला देंगे। सेम इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको दूसरे वाले भी जो साइड फिटिंग है उसको इसी तरीके से आपको ज़रूर कर लेनी है। तो यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ इसके बगल में आप और भी कई सारी सिलाई लगा सकते हैं ताकि आपका जो जब साइज में कम बड़ा हो तो आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कभी भी आप ब्लाउज सीजिएगा तो ज़रूर इस प्रकार से मार्जिन रखिएगा। तो देख सकते हैं एक सिलाई हमारी लग गई है। दूसरे साइड भी हम आपको बता देते हैं हुक साइड वाली कैसे लगानी होती है। तो हुक साइड हमें यहाँ पे नहीं छोड़ना होता है, इसको लेते हुए हमें यहाँ पे कमर का निशान 8 इंच ले लेना है। इसके बाद यहाँ से कॉर्नर से मिलाते हुए हमें 9 इंच चेस्ट का निशान लगा लेना है, जिससे हमारी हुक वाली पट्टी है। और फिर यहाँ से आर्मोल की साइड से 6 इंच पे निशान लगा लेना है। तीनों लाइनों को हमें फ्रेंड्स अच्छे तरीके से ज़रूर मिला लेना है और फिर इसको भी अच्छे तरीके से हमें सीधी सिलाई यहाँ पे लगा देनी है। इसके बाद आप चाहे तो उसके बगल में 2 3 4 सिलाइयाँ और भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पूरे ही लास्ट तक ज़रूर सिलाई कर लीजिएगा। अब इसको हम सिलाई करने के बाद सीधा करके देखेंगे। तो सीधा करने के बाद देख सकते हैं कितना ही परफेक्ट सिलाई आई हुई है। तो इस प्रकार से पूरी ही सीधे करने के बाद कितना ही ज़्यादा परफेक्ट नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से आप 36 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना दोनों जान सकते हैं।